दोस्तों नमस्कार। आज हम भारत संयुक्त राष्ट्र संघ पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या योगदान रहा है, क्या भूमिका रहा है, भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है। क्योंकि हाल में सितंबर माह से लेकर अब तक हर मौके पर जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता में भारत की दावेदारी को लेकर प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा, हलचल जो है सुनाई दे रही है। इसलिए मुझे लगा है कि यह वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले यदि जीएस पेपर 1 और 2 में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो और पीडीएफ पढ़ कर जा सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हम ये जो प्रचार जो है हर वीडियो में बोलते हैं, आप लोग को भी जो है एक उबाऊ लग रहा होगा। दोस्तों इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि हम 3000 रुपया में सर्वाधिक मार्केट से सर्वाधिक बेस्ट मटेरियल आपको उपलब्ध करा रहे हैं। मार्केट में 30,000, 35,000, 20,000, 10,000 रुपया खर्च करके भी आप ऐसा मटेरियल प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सबसे सस्ता और सबसे अच्छा और सबसे स्कोरिंग कंटेंट का अगर हम प्रचार करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा और साथ ही साथ आपका पैसा भी बचेगा। इसलिए हम हर वीडियो में यह बताते हैं कि आपको महंगा कोचिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 3000 में ही जीएस 1-2 जो है कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ सारा करंट के क्वेश्चन, सारा इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, सारा साइंस के क्वेश्चन, सारा पॉलिटिकल क्वेश्चन सीधे सीधे आप लिख सकते हैं अगर अटक जाते हैं तो। अब तक जीसीएस आईएएस का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो भी 95 वीडियो पीडीएफ रट के गया है, एक भी ऐसा नहीं है जो रुका है। जीसीएस आईएएस का ट्रैक रिकॉर्ड है, एक भी नहीं रुका है। अब जो नहीं पढ़ेंगे उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो 3000 रुपये आपसे ले लिए, मटेरियल्स वीडियो आपको दे दिए, यहाँ तक कि हम टेस्ट भी ले रहे हैं। अब आप नहीं पढ़िएगा तो उसका भागी तो आप है, हम तो पैसा ले चुके हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो पढ़ कर जाइए। आप स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। और इस बैच का मूल्यांकन जो है परीक्षा हॉल या उसके बाद लोग करते हैं। यही कारण है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे एटम बम बैच में जितने भी एस्पिरेंट हैं, भावी ऑफिसर हैं, उसमें 60% तो हमारे पूर्व बैच का है, 65 का है, 66 का है, 64 का है, वो रिपीटेड है। यह स्थिति है। जो इंटरव्यू दिए हैं, नहीं रुक गए हैं किसी कारण से, वही लोग हैं। कुछ लोग सिलेक्टेड हैं जो रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं। तो यह स्थिति है। इसलिए हम बार बार प्रचार के लिए बोलते हैं, आप लोग इसको उबाऊ के रूप में न लीजिएगा, है ना। क्योंकि हम जब नए लोग हैं 30,000 खर्च करने जाएगा, उससे अच्छा है कि अगर मान लीजिए मेरे प्रचार से वो अगर आते हैं तो उनका पैसा बचेगा और सिलेक्शन होगा। अगर वो मेहनत करेंगे तो, क्योंकि सारा खेल मेहनत का ही है। तो हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के पक्ष में विपक्ष में तर्क और यूएन में भारत की क्या भूमिका है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना, भूमिका में लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र एक बहुपक्षीय संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देशों में शामिल है। भारत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, सिद्धांतों और उद्देश्यों में निष्ठा रखता है। इतना सबसे ऊपर लिखना है। फिर सुन लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों, सिद्धांतों, उसके चार्टरों में निष्ठा रखता है। इसके ऊपर लिखने के बाद नीचे आ जाइएगा,
अब यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की क्या योगदान है, हम एक एक देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य रहा है, यानी संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है। 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत भी शामिल हुआ था। अब तक अगर देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रहा है। इस बार भी अभी चलिए रहा है, 2021 से 22 का टर्म है, 2 वर्ष का टर्म है। भारत 8वां बार जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है के दौर में है, अस्थायी सदस्य के कार्यकाल में है। तो देखेंगे 8 बार में 1950 से 51, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92, 11, 12, 21, 22, इतना बार जो है भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिख रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत जो है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन, अगर आप देखेंगे भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में 49 शांति मिशन में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति मिशन अभियानों का क्रियान्वयन किया गया है। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में अगर आप देखेंगे तो 49 शांति मिशन में भाग लिया है। भारत के पुलिस, भारत की सेना जो है भाग लिया है, जिसमें 2.5 लाख से ऊपर 2,50,000 से अधिक जो है भारत की सेनाएं जो है संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग शांति मिशनों में जो अपनी भागीदारी निभाया है। और वर्तमान में भी 8 शांति मिशन में भारत के 5,000 से ऊपर, आप एक्चुअल डेटा हम आपको दे रहे हैं, एक्चुअल डाटा जो है 5404 भारतीय शांति सैनिक जो है भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में जो है कार्यरत है। 8 मिशनों में यह स्थिति है। तो आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो शांति मिशन को विभिन्न संवेदनशील और सुरक्षित इलाकों में जो तैनात करता है, अफ्रीका के देशों वगैरह में, मोजाम्बिक वगैरह में भी अभी तैनात है, उसमें भारत की भागीदारी रही है। यानी कहीं भी विश्व में अगर हिंसा, तनाव, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को खतरा होता है तो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन वहाँ की तैनाती की जाती है, इलाके में कानून व्यवस्था शांति स्थापित करने के लिए। तो भारतीय सेना भी संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से, शांति मिशन के माध्यम से वहाँ तैनाती जो है वहाँ जाते हैं, भारतीय सैनिक भी। तो आप 2.5 लाख से ऊपर जो है अब तक भारत की सेना जो है क्षेत्र शांति मिशन में कार्यरत है, कार्य किया है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि कोष, अब जैसा कि जानते होंगे भारत जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि कोष के संस्थापकों में से एक है। इस कोष का गठन 2005 में कोफी अन्नान, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, जॉर्ज बुश जो है अमेरिका के राष्ट्रपति है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा जो है किया गया था। ये सब जो है मिलकर जॉर्ज बुश और संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री, ये मिलकर 2005 में कोष का गठन किया था। और भारत बड़े पैमाने पर इस कोष में योगदान भी करता है। यह कोष विश्व भर में लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं को जो है आगे बढ़ाता है, याद रखिएगा। उसके बाद भारत जो उपनिवेशी देशों लोगों की आज़ादी प्रदान करने वाले संयुक्त राष्ट्र की 1960 की घोषणा का सह प्रयोजक था। यानी विश्व भर में उपनिवेशी देशों और लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए 1960 में संयुक्त राष्ट्र का घोषणा अपनाया गया था। इसमें इसका प्रयोजक भारत था, सह प्रयोजक भारत था। उसके बाद 1946 में अफ्रीका में रंगभेद के मुद्दा उठाने वाले देशों में भारत भी प्रथम देशों में शामिल था। उसके बाद देखेंगे 1965 के नस्लीय रंगभेद उन्मूलन तो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम देशों में भारत भी शामिल था, आप देख रहे हैं। उसके बाद पूर्ण परमाणु निष्कर्षण के मुद्दे पर एक परमाणु संपन्न देश होने के बावजूद भारत जो है पूरे विश्व भर में पूर्ण परमाणु निष्कर्षण के मुद्दे पर 1996 20 अन्य देशों के साथ
परमाणु हथियारों के चरणबद्ध उन्मूलन के लिए कार्य योजना प्रस्तुत किया, यानी निःशस्त्रीकरण के लिए भारत काम किया, रंग भेद के लिए वैश्विक स्तर पर काम संयुक्त राष्ट्र ने योगदान दिया। उसके बाद उपनिवेश विरोधी आंदोलन के लिए पूरे विश्व भर में उपनिवेश की समाप्ति हो, इसके लिए भारत काम किया। विश्व भर में लोकतांत्रिक मूल्य और परंपराओं को प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के माध्यम से भारत जो है भागीदार है। उसके बाद भारत जो है एक और पॉइंट है, सतत विकास लक्ष्य हो, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौता हो, या कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता पर समझौता हो, इसके माध्यम से वह समान विचारधारा वाले देशों को एकजुट करता है। अब संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जो है जलवायु परिवर्तन अभिसमय कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है, उसमें भी देखते होंगे विकासशील देशों के हितों का पैरोकार भारत करता है। उसके बाद 1996 में विश्व भर में आतंकवाद के उन्मूलन के लिए भारत जो है 1996 में संयुक्त राष्ट्र में जो है एक व्यापक अभिसमय प्रस्तुत किया था विश्व भर में आतंकवाद के उन्मूलन के लिए। तो यह स्थिति है। तो अगर आप देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की भागीदारी जो है काफ़ी अधिक रही है। इसके अलावा आप देखेंगे यूएनओ में सुधार के मुद्दे, भारत और G4 और L69 के देश जो है L69 समूह मिलकर संयुक्त राष्ट्र में सुधार के मुद्दों को जीवित रखा है। भारत हमेशा से जो है संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए जो है आह्वान करता है, ताकि संयुक्त राष्ट्र बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य के अनुसार जो है अपनी भूमिका निभाने में सक्षम हो सके। जिस तरीके से विश्व भर में संरचनात्मक बदलाव हो रहे हैं, नए संरचनात्मक बदलाव में यूएनओ की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भारत निरंतर जो है यूएनओ में सुधार के मुद्दे को उठाया है। भारत इसके लिए जो है G4 L69 देशों के साथ मिलकर इस मुद्दे को हमेशा बुलंद किया है। अभी सितंबर माह में L69 देख रहे हैं देशों के साथ मिलकर इसको उठाया है। अब L69 क्या है कहेंगे तो देखिए L69 जो है L69 अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, हिंद प्रशांत देशों, कैरिबियन देशों के 40 देशों का एक समूह है। और यह समूह क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिक से अधिक विस्तार का आह्वान करता है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है 6 सदस्यों को शामिल करने का पैरोकार करता है, 2 अफ्रीका से और 4 G4 देशों से, 6 देशों को। तो यह स्थिति है। तो अगर आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की योगदान, तो जो आतंकवाद पर हो या निःशस्त्रीकरण पर हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा हो, रंग भेद हो, सुधार हो, या सतत विकास हो, गरीबी निवारण हो, जलवायु परिवर्तन हो, सब पर भारत जो है सक्रिय से भाग ले रहा है। अब भारत के साथ कुछ चुनौती भी है। चुनौती क्या है, पहले ही कहें कि भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में शामिल है और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, उद्देश्य और सिद्धांतों पर निष्ठा रखता है। इसके बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया CTBT NPT समझौता को भारत अलोकतांत्रिक मानता है, क्योंकि यह देश जो है विकासशील देशों के बीच जो है काफ़ी भेदभाव करता है यह समझौता। इसके अलावा 1996 में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय कन्वेंशन प्रस्तुत किया था, लेकिन वो आज तक पारित नहीं हुआ है। उसके बाद भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान कर रहा है, लेकिन आज भी सुधार की स्थिति जो है बहुत धीमी है। तो यह भारत के लिए चिंता का विषय है। अब हम लोग देखेंगे सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में भारत के सदस्यता के पक्ष में तर्क, विपक्ष में क्या तर्क है। जैसा कि जानते होंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य है, जिसमें 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। 5 सदस्यों को वीटो पावर जो है दिया गया है, वीटो पावर, और 10 अस्थायी सदस्य नियमित मतलब अस्थायी समयों के लिए इसकी नियुक्ति हमेशा होती रहती है। जैसा कि भारत अभी अस्थायी सदस्य है 2021 से 22 के लिए 2 वर्षों के लिए।
तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की क्यों सदस्यता मिलनी चाहिए, इसके पीछे तर्क है। सबसे बड़ा तर्क है संस्थापक सदस्य। भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य है। 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत भाग लिया था। जो शुरुआत से किसी संगठन का सदस्य है उसको लाभ मिलना चाहिए। दूसरा है वृहद अर्थव्यवस्था। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पीपीपी के आधार पे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है। आप देख रहे हैं रिकॉर्ड बार अस्थायी सदस्य जो है भारत रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रिकॉर्ड बार 8 बार अस्थायी सदस्य रहा है। भौगोलिक रूप से भारत एक अहम देश है। विश्व के 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व का 7वां सबसे क्षेत्रफल दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। अब देख रहे हैं भारत की जो स्थिति भौगोलिक स्थिति है हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक अग्रणीय देश की रही है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में योगदान अगर आप देखेंगे तो भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में 2.5 लाख से अधिक सैनिकों का योगदान किया है। 177 याद रखिएगा 177 से ऊपर जो है सैनिक जो है भारत में जो है संयुक्त राष्ट्र के नीले झंडे के नीचे जो है अपनी जान जो है गंवाया है। तो यह है इसी तर्क से आप मान लीजिए किसी को क्यों सदस्य बनेंगे, वह आदमी बड़ा, उसकी अर्थव्यवस्था बड़ा हो। वैश्विक स्तर पर बड़ा आदमी कंसेप्ट नहीं है, बड़ी अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट है। आप कितना धनाढ्य संपन्न है उसका कंसेप्ट है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, शुरुआत से सदस्य है, सबसे अधिक बार मतलब रिकॉर्ड बार अस्थायी सदस्य है, भौगोलिक रूप से सबसे अहम देश है, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, और वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए भारत का योगदान है। तो इस आधार पर भारत भी अस्थायी सदस्यता के पक्ष में जो है पूरी दावेदारी रखती है और भारत को मिलनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ रुकावटें हैं। सुधार पर सहमति बनाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप जानते हैं कि सुधार पर सहमति बनाना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 108 और 9 के अनुसार के तहत 5 अस्थायी सदस्य है, उसको सुधार किसी भी संशोधन में वीटो पावर दिया गया है। यानी संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए किसी भी प्रकार का सुधार अगर होगा तो 5 अस्थायी सदस्य उसको वीटो पावर दिया गया है, जिसमें चीन है, अमेरिका है, रूस और ब्रिटेन है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस है। ये 5 सदस्य को जो है वीटो पावर जो है दिया गया है। यानी देख लीजिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस 5 सदस्यों को। अब किसी भी प्रकार के संशोधन अगर होगा तो 5 देशों की सहमति आवश्यक है। आई 5 देशों की सहमति में भारत के सामने सबसे बड़ा अवरोध जो है चीन है। तो 5 देशों में सहमति बनाना जो है एक जो है चुनौती है, क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, रूस सपोर्ट किया है, फ्रांस सपोर्ट किया है, ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा है, लेकिन चीन अभी अपना पत्ता नहीं खोला है। तो सुधार पर सहमति बनाना एक चुनौती है। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अस्थायी संयुक्त राष्ट्र सुधार पर जो है पर जोर दिया था, सुरक्षा परिषद के सुधार पर जोर दिया था। इसके बाद भारत की कमजोर सामाजिक और आर्थिक स्थिति है। भारत की प्रति व्यक्ति आय भी वैश्विक स्तर से बहुत कम है। मानव विकास रैंकिंग में भी भारत 191 देशों में 132वें स्थान पर है। कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति एक चुनौती पैदा करता है। संयुक्त राष्ट्र के अंशदान में भी भारत का योगदान जो है विकसित देशों की तुलना में नीचा है। और अन्य दावेदारों का होना, देखिए एक भारत ही नहीं है, G4 के सारे सदस्य जो है इस पर पहल कर रहे हैं। आप देखेंगे G4 के ब्राज़ील भी है, जर्मनी भी है और जापान भी है। ये सारे जो है दावेदार हैं। तो इसको लेकर जब कई दावेदार होते हैं तो सहमति बनाना चुनौती हो जाता है।
और कॉफ़ी क्लब द्वारा विरोध, देखिए इसमें इस कॉफ़ी क्लब द्वारा इसमें पाकिस्तान, मैक्सिको उसके बाद अर्जेंटीना, ये सब इटली, ये सब जो है कॉफ़ी क्लब के देश जो है संयुक्त राष्ट्र में किसी भी प्रकार के सुधार का, सुरक्षा परिषद में किसी भी सुधार का जो है विरोध करता है। और कॉफ़ी क्लब में देखेंगे भारत का विरोध पाकिस्तान करता है, ब्राज़ील का विरोध अर्जेंटीना करता है। तो यही स्थिति है। जर्मनी का विरोध इटली करता है। तो कॉफ़ी क्लब के जो 40 देशों का जो है, कॉफ़ी क्लब में भी 40 देश है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रकार के सुधार का ये विरोध करता है। तो भारत के सामने भी चुनौती है। इन चुनौतियों के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र के बदलती हुई समकालीन वैश्विक दौर में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाना चाहिए। और जो प्रबल दावेदार देश है उन्हें सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में दावेदारी मिलनी चाहिए। तो यह स्थिति है, इसको आप देख लीजिएगा।